सोचिए, एक ऐसा कॉलेज कैंपस जहां पढ़ाई से पहले आपको हर शब्द बोलने से डर लगे, जहां सवाल पूछना भी शिकायत बन सकता है। तो क्या अब कॉलेज में सिर्फ मेहनत चलेगी या डर भी साथ-साथ पढ़ेगा? ये सवाल आज इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के नए नियमों ने देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस बहस में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। पहली तस्वीर मोदी सरकार और यूजीसी की, जो कहती है कि कैंपस को भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाना ज़रूरी है। दूसरी तस्वीर उन छात्रों की है जो पूछ रहे हैं, क्या अब सवर्ण होना अपने आप में एक अपराध बनता जा रहा है? सरकार का लॉजिक समझिए। सरकार कहती है, हमारे समाज की कड़वी सच्चाई ये है कि कई बार भेदभाव का शिकार हुआ छात्र डर के कारण शिकायत ही नहीं करता। इसी डर को खत्म करने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए। हर कॉलेज में स्पेशल कमिटी, ऑनलाइन शिकायत सिस्टम और 15 से 30 दिन में जांच पूरी करने की बाध्यता। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। 2012 के पुराने नियमों में एक अहम प्रावधान था, अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई होगी। 2026 के नए नियमों में इस प्रावधान को हटा दिया गया। सरकार कहती है ताकि असली पीड़ित सजा के डर से चुप ना रहे। लेकिन सामान्य वर्ग के छात्र इसी बात से डर रहे हैं। उनका सवाल है, अगर झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं होगी तो क्या ये कानून हथियार नहीं बन जाएगा? अगर कोई बेगुनाह फंसा तो वो खुद को कैसे बचाएगा? नए नियमों में इक्विटी स्क्वाड की भी बात है। यूजीसी कहता है ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन छात्रों के बीच इसे निगरानी और जासूसी की तरह देखा जा रहा है। हॉस्टल, कैंटीन, क्लास, हर जगह नज़र। डर ये है कि सामान्य बातचीत या पढ़ाई से जुड़ी डांट भी जातिगत अपमान न बन जाए। दबाव सिर्फ छात्रों पर नहीं है, कॉलेज प्रशासन पर भी है। अगर शिकायत सही से हल नहीं हुई तो फंडिंग रुक सकती है, मान्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में डर है कि कहीं प्रशासन न्याय करने के बजाय शिकायतकर्ता को खुश करने की कोशिश न करे। कानून कहता है 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवर्ण छात्रों का डर है, अगर सालों बाद वो बेगुनाह साबित भी हुए तो करियर, इज्जत, मानसिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस बहस का एक राजनीतिक पहलू भी है। सवर्ण वर्ग खुद को सरकार का मजबूत समर्थक मानता है। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद उन्हें लगा था कि काबिलियत को सम्मान मिलेगा, लेकिन अब उन्हें डर है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो सवाल ये नहीं कि नियम सही है या गलत, सवाल ये है कि इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। प्रारंभिक जांच, स्वतंत्र रिव्यू पैनल, निष्पक्ष सदस्य, ताकि पीड़ित को न्याय मिले और बेगुनाह ना फंसे। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।